सुबह की सुनहरी रोशनी में एक छोटा सा भारतीय गांव जागा। मिट्टी के घर, हरे खेत, ऊंची पेड़। घर के बाहर एक काला बकरा बंधा था। उसकी बड़ी मासूम आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं। कान फड़फड़ाए, पूंछ हिली, चिड़ियां उड़ी, हवा चली। अंदर से एक छोटी सी आवाज आई। दरवाजा खुला और दौड़ती हुई बाहर आई आयशा, 7 साल की, सफेद कपड़े, छोटी चोटी, हाथ में रोटी का एक टुकड़ा। कालू, कालू। कालू ने आयशा को देखा और पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। आयशा हंसते हुए पास आई, रोटी का टुकड़ा आगे किया। कालू ने झट से खाना शुरू किया, चबाते हुए, मुंह हिलाते हुए। आयशा जोर से हंसी। फिर कालू ने रोटी के साथ साथ 2 पड़ोसी रहीम चाचा के पास आए। उन्होंने कालू को देखा, फिर रहीम से बोले, रहीम भाई, बेच दो इसे, बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं भाई, ये मेरी कुर्बानी है। पड़ोसी चले गए। रहीम चाचा ने कालू की तरफ देखा। कालू खेत में घास खा रहा था, बेफिक्र। रहीम की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। रात थी, चांद था, जुगनू थे। छोटी लड़की नंगे पांव चलती हुई बाहर आई। सोए हुए बकरे के पास बैठ गई, उसके कान के पास झुकी, कांपते होठों से फुसफुसाई। गालों पर आंसू बह रहे थे। बकरे ने सिर घुमाया, उसका हाथ चाट लिया। लड़की रो पड़ी, बकरे के बालों में मुंह छुपा लिया। जुगनू उनके आसपास टिमटिमाते रहे। फजर की अजान हुई। गांव में ईद की सुबह आई। रहीम चाचा उठे। उन्होंने मिट्टी का घड़ा उठाया, कालू के पास आए, धीरे धीरे पानी डाला। कालू चुपचाप खड़ा रहा, जैसे समझता हो। रहीम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने इत्र की शीशी खोली, कालू के माथे पर लगाया, फिर लाल और सफेद फूलों की माला पहनाई। रहीम ने कालू की आंखों में देखा, कालू ने रहीम की आंखों में देखा। रहीम की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, चल कालू, आज तेरा दिन है। पड़ोस की गरीब मां के दरवाजे पर पहुंचा। उनके 2 छोटे बच्चों ने खाना देखा। उनकी आंखें चमक उठी। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ उठाए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। दूसरा हिस्सा बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा। होठों से धीरे धीरे निकला, अल्लाह रहीम को खुश रखे। तीसरा हिस्सा हांडी में खाना पकने लगा। भाप उठी। उस भाप में जैसे कालू की याद खुली हुई थी। रात हुई। आयशा छत पर लेटी थी, तारे देख रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। रहीम चाचा धीरे धीरे ऊपर आए। फिर रहीम ने पूछा, उदास हो? आयशा ने तारों से नजरें नहीं हटाईं। नहीं अब्बू। रुकी। उन्होंने आयशा को अपने गले लगा लिया। फिर रहीम ने आहिस्ता कहा, यही कुर्बानी है बेटा, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में दे देना। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, कालू, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी होती है उस प्यार की जो हम किसी और की खुशी के लिए छोड़ देते हैं। ईद मुबारक।